क्या आपने कभी ओणम त्योहार के बारे में सुना है और वो किसके लिए मनाया जाता है? क्या आप राजा बलि के बारे में जानते हैं और वो इस वक्त कहाँ है? आखिर इनका जीवित रहने का उद्देश्य क्या है? तो हम इन सारे सवालों का जवाब लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मॉरल टेल पर। आज की कहानी में हम चौथे महान इमॉर्टल की बात करेंगे जो कलयुग के अंत तक जीवित रहने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए इस अद्वितीय कहानी की ओर बढ़ते हैं। अब अगर राजा बलि की बात की जाए तो इनके बारे में हम सब तो जानते ही हैं। राजा बलि, जिन्हें महाबली के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें भक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनकी कहानी सदियों से बताई और दोहराई जा रही है, जो लोगों को करुणा के साथ अपने जीवन जीने को प्रेरित करती रहती है। इनकी कहानी उनके दादा प्रहलाद से शुरू हुई थी, जो विष्णु के परम भक्त थे। भक्त प्रहलाद के बेटे का नाम विरोचन था। विरोचन का विवाह विशालाक्षी से हुआ और उन दोनों ने एक बेटे को जन्म दिया जो आगे जाकर महान राजा बलि बना। लेकिन विरोचन को इंद्र ने धोखे से मार दिया, जिसका बदला लेने के लिए राजा बलि ने देवलोक पर आक्रमण किया था। और ऐसे राजा बलि, जो पृथ्वी को पहले ही जीत चुके थे, वे तीनों लोकों के सम्राट बन गए। बलि को विष्णु के प्रति अपने दादा की भक्ति विरासत में मिली थी, पर वो बड़े होकर एक न्यायप्रिय और दयालु शासक बने। एक बार स्वयं विष्णु ने बलि की परीक्षा ली और वे वामन ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। वामन ने बलि से उपहार मांगा और उस उपहार में उन्होंने अपने रहने के लिए 3 पग भूमि मांगी। बलि एक उदार और दयालु राजा होने के नाते ब्राह्मण की बात मान ली। हालांकि कि जैसे ही उसने ऐसा किया, वामन ने स्वयं को विष्णु के रूप में प्रकट कर लिया और अपने पहले पग से पूरी पृथ्वी को, दूसरे पग से स्वर्ग को नाप लिया। अपना तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह न होने के कारण विष्णु ने बलि से उन्हें सर अपना दे दिया। और तब विष्णु ने अपना पैर बलि के सर पर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। वहां भी विष्णु जी ने उसे बंदी बना के रखा। पर कुछ समय पश्चात देवर्षि नारद के परामर्श से बलि ने भगवान की आराधना की। तब भगवान ने उसे सह परिवार पाताल लोक में वास करने की अनुमति दी। हालांकि वो बलि की निस्वार्थता और भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बलि को अमरता भी प्रदान कर दी। बलि ने उपहार के तौर पर भगवान से ये भी मांगा कि वो वर्ष में एक बार धरती पे आकर अपने लोगों से मिल पाए, जिस पर विष्णु जी ने उन्हें अनुमति दे दी। जब उन्हें इमॉर्टल पे गिना जाता है तो ये सवाल भी बनता है कि अब वो कहाँ हो सकते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा बलि को भगवान विष्णु ने अमरता प्रदान की थी। ओणम के नाम से जाना जाने वाला ये पर्व आज भी भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है। ओणम के दौरान लोग बलि की वापसी का स्वागत करने के लिए अपने घर को फूलों से सजाते हैं और दीपक जलाते हैं। वे लोग बड़ी बड़ी दावत करते हैं और पारंपरिक नृत्य भी करते हैं। केरल में मनाया जाने वाला ये त्योहार पूर्ण रूप से राजा बलि को ही समर्पित है। वो लोगों के दिलों में अभी जीवित है। राजा बलि आज भी जीवित है और वे पाताल लोक में रहते हैं। जैसा कि आप सबने सुना कि बलि को भगवान विष्णु ने पाताल लोक में भेज दिया था, तो वो तब से वहीं रहते हैं। पर कई लोगों का मानना ये भी है कि बलि न्यायप्रिय के साथ साथ वो घमंडी राजा भी था, जिसका पतन उसके घमंड के कारण हुआ और इसी कारण उसे हमेशा के लिए पृथ्वी छोड़कर पाताल लोक में वास करना पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा बलि कल्कि के आने के बाद सबके सामने आएंगे और कल्कि को कली राज से लड़ने के लिए डिवाइन अस्त्र शस्त्र का ज्ञान भी देंगे। ऐसे ही आगे और भी अमर व्यक्तियों के बारे में हम वीडियो लेकर आएंगे। आपके सहयोग से हमारा चैनल और भी मजबूत होगा और हम आपके लिए और भी रोचक विषयों पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।